नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में हुई इस मुठभेड़ में पुलिस ने 3 सशस्त्र माओवादियों को मार गिराने का दावा किया है। इनमें से एक माओवादी पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये मुठभेड़ उस वक्त हुई है जब माओवादी संगठन की तरफ से शांति वार्ता को लेकर 2 पत्र जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीन पर ऑपरेशन और गोलीबारी अभी भी जारी है। तो क्या माओवादी वास्तव में शांति वार्ता चाहते हैं या ये एक रणनीतिक चाल है सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को रोकने की? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लगातार माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया गया है। 2024 के बाद से राज्य सरकार और सुरक्षा बलों ने मोर्चा कस लिया है। माओवाद को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। हाल ही में माओवादी संगठन की ओर से 2 बार शांति वार्ता को लेकर प्रेस नोट जारी किया गया है। एक में अभय और दूसरे में रुपेश नामक माओवादियों ने सरकार के सामने शर्तें रखते हुए वार्ता की इच्छा जाहिर की है। इसमें सुरक्षा बलों की कैंप हटाने, ऑपरेशन रोकने और आदिवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी मांगे शामिल हैं। लेकिन इसी बीच इंद्रावती टाइगर रिजर्व के जंगलों में हुई इस बड़ी मुठभेड़ ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या शांति वार्ता वाकई मुमकिन है? क्योंकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने ये भी साफ कह दिया है कि बात होगी, लेकिन बिना किसी शर्त के। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कह दिया है कि कोई भी वार्ता भारतीय संविधान के दायरे में ही होगी। सुरक्षा बलों ने जानकारी दी है कि इस मुठभेड़ में मारे गए 3 माओवादियों में से एक की पहचान अनिल पुनेम के रूप में हुई है। अब यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अनिल पुनेम है कौन और इसका इनकाउंटर सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी क्यों है। अनिल पुनेम माटवाड़ा एलएस कमांड का कमांडर था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनाम राशि भले ही छोटी है, लेकिन कारनामे इसने बहुत बड़े किए हैं। पुलिस के मुताबिक अनिल पुनेम ही इस साल जनवरी में हुए आईईडी ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, जिसमें 8 जवान और 1 सिविल ड्राइवर शहीद हुए थे। इस पूरे ऑपरेशन में डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा 210 और कोबरा 202 जैसी यूनिट्स शामिल थीं। तीनों माओवादी वर्दीधारी थे। हालांकि इस मुठभेड़ में कोई भी जवान घायल नहीं हुआ, जो राहत की बात है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि घटना स्थल से ऑटोमेटिक वेपन बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस का कहना है कि अब माओवादी अपने लीडरों को छोड़कर उनके हथियार लेकर फरार हो जाते हैं, ताकि संगठन के पास संसाधन बने रहे। माओवादियों का ये रवैया कहीं न कहीं उनकी लगातार कमजोर हो रही स्थिति को जरूर दर्शाता है। बड़े बड़े इनामी नक्सल कमांडर तो मारे ही जा रहे हैं, साथ ही उनके हथियार लगातार कम हो रहे हैं। नक्सल विरोधी अभियानों के तहत बीजापुर जिले में बीते 102 दिनों में अब तक 86 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। यही नहीं, अलग अलग थाना क्षेत्रों में 173 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 179 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण भी किया है। माओवादियों की तमाम साजिशों और हिंसक गतिविधियों के बावजूद सुरक्षा बल पूरी मजबूती और मनोबल के साथ शांति, सुरक्षा और विकास की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में जानकारी दी है कि पूरे बस्तर क्षेत्र की बात करें तो बीते 102 दिनों में अब तक कुल 121 हार्डकोर माओवादियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। तो एक तरफ जहां सरकार और माओवादी संगठन शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, वहीं जमीनी हकीकत ये है कि जंगलों में अभी भी मुठभेड़ जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या शांति वार्ता वाकई आगे बढ़ेगी या ये सिर्फ दोनों पक्षों की रणनीतिक बयानबाजी है। आने वाले दिनों में माओवादी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये तय करेगा कि बस्तर में बंदूक की जगह बातचीत की आवाज गूंजेगी या नहीं। फिलहाल सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 21 के साथ। धन्यवाद।